श्री गणेशाय नमः। श्री कुलदेवताय नमः। दुर्गा सप्तशती में का देवी अथर्वशीर्ष का हिंदी में अनुवाद सुनेंगे। ओम। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं ही हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं। अजा और अनजा भी मैं। नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वासुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्वे देवों के रूपों में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों के उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाली ब्रह्मरूप और यज्ञ होमों में मुख्य हूँ। मैं आत्मस्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह देवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकत्री को सदा नमस्कार है। गुण साम्या वस्तारूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के से वर्णमाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राणरूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वाग्रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता, सरस्वती, देव माता, अदिति और दक्ष कन्या, पापनाशिनी, कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्व शक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में प्रवृत्त करे। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वे प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। काम, योनि, कमला, वज्रपाणी, इंद्र, गुहा, ह, स, वर्ण, मातरिश्वा, वायु, अभ्र, इंद्र, पुण्य, गुहा, स, क, ल, वर्ण और माया, यह सर्वात्मिका जगत माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म स्वरूपिणी है। ये परमात्मा की शक्ति है। ये विश्व मोहिनी है। पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है। माता, सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, वही ये अष्टवसु है, वही ये एकादश रुद्र है, वही ये द्वादश आदित्य है, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्वे देव है, वही ये यातुधान, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध है, वही ये सत्व रज तम है, वही ये ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी है, वही ये प्रजापति इंद्र मनु है, वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे है, वही कला काष्टादि काल रूपिणी है। उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतरहित, विजयाधिष्ठात्री, निर्दोष, शरण लेन योग्य, कल्याणदात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत आकाश तथा ईकार से युक्त वितिहोत्र अग्नि सहित अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म री
का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरतिशयानंद पूर्ण और ज्ञान के सागर है। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओमकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा, ज्ञान, क्रियाधार, अद्वैत, अखंड, सच्चिदानंद, समरसीभूत, शिव शक्ति स्फुरण है। वाणी, माया, ब्रह्मसु, काम, इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, वही वक्त्र अर्थात आकार से युक्त, सूर्य, अमाव, श्रोत्र, दक्षिण कर्ण और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त, टकार से तीसरा ड, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र, वायु, वही अधर अर्थात ऐसे युक्त और विचे। यह नवार्ण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ, हे चित स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सद्रूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। रत्कमल के मध्य में रहने वाली, प्रांतकालीन सूर्य के समान प्रभा वाली, पाश और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, 3 नेत्रों से युक्त, रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते, इसलिए जिसे अज्ञेया कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता, इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता, इसलिए जिसे अलक्षा कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता, इसलिए जिसे अजा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत्र है, इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है, इसलिए जिसे नौका कहते हैं, वह इसलिए अज्ञेया, अनंता, अलक्षा, अजा, एका और नौका कहती है। सब मंत्रों में मातृ का मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान रूप से, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के समान प्रसिद्ध है। उन दुर्विज्ञेय, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्वशीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे 5 अथर्वशीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्वशीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शत जप इसकी पुनश्चर विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रांत काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात्रि में तुरीय, संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भौमाश्विनी योग में महादेवी की सानिध्य में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्यानाशिनी ब्रह्म विद्या है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह नरवाण मंत्र का 108 बार जाप करें और फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ सुने।